हेलो बच्चों, माय नेम इज योगेश अरोड़ा और आज हम पढ़ेंगे न्यूटन की गति के नियम, जिसका ये पार्ट 1 है। इससे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन, क्षैतिज प्रक्षेपी गति और गतिकी की वीडियो हम डाल चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन की गति के नियम। देखिए, न्यूटन ने कितने नियम दिए? न्यूटन ने 3 नियम दिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूटन का प्रथम नियम। तो न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसकी हम चर्चा भी करेंगे। अच्छा, यह नियम हमें बताता क्या है? यह बल की परिभाषा बताता है। बल की परिभाषा, या फिर ये कह लो कि बता सकता है कि बल क्या कर सकता है। बल क्या कर सकता है, ये दर्शाता है हमें ये नियम। तो आपसे कभी पूछा जाएगा कि बल की परिभाषा किस नियम द्वारा दिखाई जाती है, तो आंसर है प्रथम नियम द्वारा। क्या कहता है ये नियम कि यदि किसी पिंड पर बाह्य बल शून्य हो जाए, यदि किसी पिंड पर बाह्य बल शून्य हो जाए, तब तक पिंड की अवस्था नियत रहेगी। मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अवस्था चल रहा है तो चलता रहेगा, रुका है तो रुका रहेगा। तो जब तक किसी पिंड पर बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा, इसका मतलब उसकी अवस्था परिवर्तन नहीं होगी। तो इसका मतलब बल क्या कर सकता है? तो आंसर है बल अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। ये नियम बताता है। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ कि बल अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। तो ये इनका कंक्लूजन हो गया कि बल जो है अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, अच्छा जी। तो अवस्था में परिवर्तन का क्या होता है? अब बात आती है जड़त्व। जड़त्व क्या होता है? बोला गया कि प्रत्येक पिंड, कोई भी पिंड अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, और पिंड की इसी विशेषता को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। और यही चीज जड़त्व कहलाती है। प्रत्येक पिंड अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, और पिंड की इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जड़त्व। कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है गति का जड़त्व, ठीक। दूसरा होता है विराम का जड़त्व, और तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। तो ये 3 प्रकार का जड़त्व अपने पास परिभाषित है। ठीक है, अब तीनों को अपने अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गति का जड़त्व। आपको याद क्या रखना है? आपसे पूछा क्या जाएगा? आपसे पूछेगा ये एग्जाम्पल किस पर आधारित है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल याद रखने हैं कि किस पर, कौन सा एग्जाम्पल आधारित है। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है गति का जड़त्व। तो गति के जड़त्व की बात करें तो इसमें आपको क्या क्या एग्जाम्पल याद रखने हैं? तो एग्जाम्पल देखो, एक तो ये याद रखना है कि जैसे बस या घोड़े के अचानक से रुकने पर, अचानक रुकने पर यात्री का आगे आना, एक तो ये एग्जाम्पल है। ठीक है, कारण आपसे कोई नहीं पूछा, कारण बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि आपकी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, वो पहले से ही उस दिशा में गतिमान होता है। तो जब ब्रेक लगाए जाते हैं तो हमारी जो मतलब बॉडी है वो क्या करती है? उसका विरोध करती है, इसलिए वो आगे की तरफ आ जाती है। दूसरा क्या कि आपको जब बस से उतरते हो तो उसी दिशा में उतरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उसी दिशा में पहले से जा रही होती है। तो ये किसका जड़त्व हो गया? गति का जड़त्व हो गया। नेक्स्ट क्या आता है आपके पास? विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या आ गया बेटा? देखो, पहला, बस या घोड़े का अचानक से चलने पर, अचानक से चलने पर यात्री का पीछे जाना। ऐसा नहीं यात्री हो सकता है बोल दूं बस में पेंडुलम लटका हुआ है और बस अचानक से आगे चल, तो पेंडुलम किधर जाएगा? पीछे। पेंडुलम जैसे हनुमान जी या कोई और चीज लटकी हुई बस में, तो उस तरह से। तो अचानक से क्या होता है? यात्री का पीछे जाना। ये भी क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी पहले से ही विराम अवस्था में थी, पर आपसे इतना सब कुछ कोई नहीं पूछता, तो आपको सिर्फ याद रखना है। दूसरा, पायदान को डंडे से मारने पर रेत के कणों का नीचे गिर जाना। रेत के कणों का नीचे गिर जाना।
ये भी विराम अवस्था का एग्जाम्पल है। और क्या एग्जाम्पल है कि पेड़ को हिलाने पर फ्रूट्स का नीचे गिर जाना, ये भी उसी का एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है हमारे पास। चौथा, भूकंप के आने पर बिल्डिंग्स का गिर जाना, भूकंप के आने पर बिल्डिंग्स का गिर जाना, ये भी इसी चीज का एग्जाम्पल है। ठीक है। पांचवा और क्या है कि मान लो बस में कोई पेंडुलम लटका हुआ है, वो पीछे जाना, या ठीक है अपने इतनी एग्जाम्पल बहुत है। तो ये अपने पास एग्जाम्पल हो गए किसके, विराम के जड़त्व के। नेक्स्ट किसका आता है, दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व देखो बेटा क्या है कि मान लीजिए कि आप एक कार में बैठे और कार जो है मान लीजिए यूं मुड़ती, तो आप किस तरफ जाएंगे, बाहर की ओर जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपकी जो बॉडी है पहले से ही सीधी दिशा में जाना चाह रही थी, तो इस कारण से आप उसका विरोध करोगे, आप उस दिशा में जाना चाहोगे। दूसरा एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपके पास एक पत्थर धागे से बांध के इसे घुमा रहे हो आप यूं, अब मान लो यहाँ पे आके पत्थर टूट गया, धागा टूट गया, तो किस तरफ जाएगा, ये इस तरफ चल जाएगा। यहाँ टूट गया तो किस तरफ जाएगा, इस तरफ। यहाँ टूट गया तो इस तरफ, यहाँ टूट गया तो इस तरफ। ऐसा क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है कि यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाए तो पृथ्वी क्या होगा, तो आंसर स्पर्श रेखा की दिशा में क्या होगी, आगे चलती चली जाएगी। ठीक है। जो बस से उतरने वाला एग्जाम्पल बताया था वो भी इसी के अंदर दे सकते हो। और जो मेन एग्जाम्पल जो आपको ध्यान रखना है, मडगार्ड वाला, मडगार्ड का एग्जाम्पल या मडगार्ड की कार्यप्रणाली। मडगार्ड क्या होता है बेटा, जो टायर के ऊपर लगा होता है साइकिलों के अंदर, बाइक्स के अंदर, वो मडगार्ड होता है। तो यहाँ पे मान लो रेत का कण है और ये टायर यूं घूम रहा है, यहाँ कण चिपकता है और यहाँ आकर क्या हुआ, इसका टायर से संपर्क छूट गया, तो छूटते ही कहाँ, यूं नीचे नहीं गिरेगा कि उस दिशा में चलेगा जिस दिशा में पहले से जा रहा था, यहाँ चिपक जाएगा। मडगार्ड का यही काम होता है। बिना मडगार्ड के साइकिल चला के देखना, पीठ पूरी गंदी हो जाएगी आपकी। ठीक, तो ये एग्जाम्पल है सारे जड़त्व के ऊपर, जड़त्व के एग्जाम्पल के ऊपर। नेक्स्ट देखिए अपने बेटा क्या बात करते हैं, नेक्स्ट आता है न्यूटन का द्वितीय नियम। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे क्या, संवेग। इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। क्या होता है बेटा ये, तो मोमेंटम का P मतलब होता है m इंटू वी। ठीक है। दिशा कैसी होती है, आंसर है वेग की दिशा में। वेक्टर है ये तो आपको दिखाई दे ही रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर P लगा रखा है ऊपर, इतना तो आप समझते ही हैं। मात्रक क्या होता है इसका, तो मात्रक होता है kg मीटर सेकंड इनवर्स, m का kg और v का मीटर सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है भैया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, नेक्स्ट आता है सदिश हो गया, अदिश हो गया, मात्रक आ गया। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, देखो क्या कि जब भी किसी पिंड को इस तरह से फेंका जाएगा v वेलोसिटी से m मास के, ये क्वेश्चन कई बार कॉमन है इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, सॉल्यूशन बड़ा था आपको फॉर्मूला रखना है। तो यूं जब वो आएगा और मान लो यूं ही वो चला जाएगा, तो ऐसे में पिंड के संवेग में परिवर्तन कितना होगा, तो 2mv cos थीटा जे कैप। जे कैप मतलब ऊपर की ओर y एक्सिस पर। परिमाण निकालना चाहें तो परिमाण कितना होगा, 2mv cos थीटा। ठीक है। ये m क्या है, द्रव्यमान, v क्या है, वेग, डेल p क्या है, डेल p है संवेग में परिवर्तन। अच्छा एक चीज जड़त्व के बारे में क्या है छोटी सी, देखो नेक्स्ट कि जड़त्व जो है, जड़त्व पिंड के द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। जिस पिंड का द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व भी ज्यादा, ये अपना स्टैंडर्ड है। जैसे कि कार एक साइकिल है, धक्का मारने ज्यादा जोर किसको आएगा, तो आंसर है कार को। क्यों, क्योंकि उसका मास क्या है, ज्यादा। तो जड़त्व पिंड के द्रव्यमान द्वारा नापा जाता है, वे जा सकता है। ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या आता है आपके पास, नेक्स्ट आता है न्यूटन का द्वितीय नियम। तो नेक्स्ट आता है न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम, ये नियम हमें क्या बताता है,
तो आंसर है यह नियम बल के परिमाण को दर्शाता है। यह नियम बल के परिमाण को दर्शाता है। बल की परिभाषा कहां से मिली? प्रथम नियम से। बल का परिमाण कहां से मिला? द्वितीय नियम से। क्या कहता है ये नियम? कहता है किसी पिंड पर लगने वाला बल पिंड के संवेग के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? संवेग में परिवर्तन की दर हो गई हमारे पास। ठीक है, तो किसी भी पिंड पर लगने वाला बल पिंड के संवेग के परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती होता है हमारे पास। तो F बराबर क्या आ गया? dp बटा dt आ गया। अब देखो P का सूत्र क्या था? m इंटू वी, है ना? P का सूत्र क्या था? m इंटू वी। यदि बेटा m नियत हो जाए, हर बार नियत नहीं होगा, ये मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, हर बार नहीं होगा। ठीक है, तो यदि m नियत हो जाए तो dv अपॉन dt आ गया, है ना भाई? अब dv बटा dt क्या होता है बेटा? ये होता है त्वरण। तो बेटा ऐसे में फॉर्मूला क्या बन गया? तो ऐसे में फॉर्मूला बन गया F बराबर ma। लेकिन ये फॉर्मूला कब काम लेना है? जब m नियत हो। यदि नियत ना हो तो, यदि m नियत ना हो तो यदि m नियत न हो, जब m नियत नहीं होगा बेटा, तो ऐसे में कौन नियत होगा? v नियत होगा। ये कर देते हैं v नियत हो। यदि v नियत हो तो ऐसे में v बाहर आ जाएगा, तो v इंटू dm बटा dt, ये आंसर आ जाएगा। अब आता है मात्रक क्या है? देखो बेटा, इसका मात्रक क्या है? द्रव्यमान का kg, और इसका द्रव्यमान का मात्रक kg। v का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। लेकिन एक सेकंड और है तो क्या हो गया? kg मीटर सेकंड माइनस 2, और इसको आप क्या बोलते हो? न्यूटन। वैसे काफी लोगों को पता होगा न्यूटन बोलते हैं इसको। kg जगह क्या आ सकता है? ग्राम, मीटर जगह सेंटीमीटर, सेकंड माइनस 2, इसको हम क्या बोलते हैं? डाइन। ठीक है, डाइन बोलते हैं इसको हम। दोनों में रिलेशन क्या होता है बेटा? एक न्यूटन में कितनी डाइन होती है? 10 की पावर 5 डाइन होती है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। डाइन है, डाइन मत, डाइन तो आपको याद करने करो। केजी को 1000 ग्राम लिखो। अच्छा, कैसे बदला ये भी चर्चा कर लेते हैं। केजी मीटर सेकंड माइनस 2, केजी को लिख दिया 1000 ग्राम साइड में, मीटर लिख दिया 100 सेंटीमीटर साइड में, सेकंड जगह सेकंड। ये क्या था बेटा? डाइन। तो इस प्रकार से 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर हो गया? 10 की पावर 5 डाइन के बराबर हो गया। सदिश है या अदिश है? तो आंसर है सदिश राशि है। अब जब सदिश राशि है तो दिशा कहाँ है? दिशा, जो दिशा संवेग में परिवर्तन की होगी, दिशा संवेग में परिवर्तन के अंदिश या त्वरण के अनुदिश होगी। तो इसकी दिशा कहाँ होगी? संवेग में परिवर्तन के दिश या वेग में परिवर्तन के अंदिश होगी। ठीक है, तो ये है अपने पास बल का परिमाण, जो कि किससे पता चला हमें? न्यूटन के द्वितीय नियम से। अब इसके ऊपर कुछ छोटी मोटी बातें अपन कर लेते हैं। देखो क्या है बातें, सुने। पहली बात क्या है? पहली बात है कि यदि किसी पिंड पर बल 0 हो जाए, केस 1, 4 केस हैं छोटे मोटे। यदि किसी पिंड पर बल 0 हो जाए तब ऑप्शन 1 वेग नियत हो सकता है, ठीक। दूसरा, वेग नियत होगा। तीसरा, वेग 0 हो सकता है। और चौथा आएगा आपके पास वेग 0 होगा। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 2 आंसर हो सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके सॉल्यूशन भी सोच सकते हो। देखो, वेग नियत होगा पहला। क्यों? क्योंकि F का फॉर्मूला था m इंटू डी वी बटा डी टी।
अब जब बेटा ये 0 हो गया तो ऐसे में dv बटा dt भी क्या होगा, ये भी 0 होगा। किस फलन का अवकलन 0 होता है बेटा, नियत का, तो मतलब v नियत होगा। v नियत होगा तो मतलब बेटा क्या होगा कि v प्रारंभिक और v अंतिम दोनों क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। यदि प्रारंभिक ही भी 0, जैसे मान लो मैं 0 और मेरे पर बल भी 0 है, ठीक है, मेरी स्पीड भी 0, मेरे पर बल भी 0, तो ऐसे में मेरा जो प्रारंभिक वेग था वो अंतिम वेग होगा, तो बाद में 0 रहेगा। तो ये शून्य हो सकता है, होगा नहीं। तो यदि बल 0 है तब वेग क्या मानना है अपनों को, नहीं तो मैं दूसरा क्वेश्चन आपको इसलिए याद नहीं करवा रहा क्योंकि आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, मतलब मोर देन वन वाला आपको नहीं था, तो आपको याद रखना है कि जब बल 0 है तो वेग नियत है। दूसरा केस क्या कि यदि f व वेग समांतर है, f मतलब बल व वेग समांतर है, तब वेग, सोचो एक पिंड है यूं जा रहा है और मैं इसे यूं ही धक्का मार रहा हूं, तो उसका वेग धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो वेग क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक, अगला केस, यदि f व वेग प्रति समांतर है, प्रति समांतर मतलब विपरीत है, तब वेग, अब इसका एग्जांपल सबसे अच्छा आपको क्या देता हूं कि मान लो मैंने इस मार्कर को ऊपर फेंका तो ऊपर जाने पर इसका वेग धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम। क्यों कम होगा, क्योंकि धरती माता के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत है, बल नीचे वेग ऊपर, विपरीत हो गया ना, तो वेग घटता जा रहा है, फिर ये क्या होगा बेटा, 0 होगा, फिर पलटी मार के नीचे आएगा और इसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा, ऊपर जाएगा वेग घटेगा, रोकेगा, पलटी मारेगा और वेग बढ़ेगा। तो इसमें क्या होगा, वेग पहले घटेगा फिर विपरीत दिशा में बढ़ेगा। तो पहले वेग घटेगा और फिर वेग क्या होगा बेटा, विपरीत दिशा में बढ़ जाएगा। तो ये हो गया केस थर्ड। अब आता है केस फोर्थ, यदि f और v लंबवत हो जाए, f लंबवत हो जाए किसके, v के, तो यदि बल और वेग क्या हो जाए, लंबवत हो जाए, तब क्या होगा, तब देखो यदि f लंबवत हो गया v के, तो पहली बात तो एग्जांपल इसका कौन सा बल होता है, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल हमेशा वेग के लंबवत होता है। तो ऐसे में क्या होगा, इस बल द्वारा किए कार्य शून्य होगा। अभी कार्य ऊर्जा शक्ति अपन आगे वीडियोस में मिल जाएगा। तो अभी तो आप इतना याद रखें कि वेग बदलेगा या वेग परिवर्ती होगा, परंतु चाल या गतिज ऊर्जा वो क्या होगी, नियत होगी। तो ये हमारे पास 4 केस हैं, वेग 0 है, वेग समांतर है, वेग प्रति समांतर है, वेग लंबवत है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास 4 केस है, चारों का आप ध्यान रखें, किसी भी तरह से कैसा भी केस थ्योरेटिकली आपसे मैं पूछ सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या आता है इसके अंदर। नेक्स्ट अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा, देखिए क्या न्यूमेरिकल है वो, सुने। अपन के न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें m नियत ना हो। तो m नियत ना हो तो न्यूमेरिकल देखो बेटा कि एक ही लकड़ी का फट्टा है, ठीक है, इसमें एक बुलेट आ रही है 50 ग्राम की, 20 मीटर पर सेकंड से, 200 मीटर पर सेकंड मिलते हैं, 200 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और इसके अंदर 20 सेंटीमीटर की दूरी तय करके वो रुक गई। तो 20 सेंटीमीटर दूरी तय करके वो यहाँ आके रुक गई। कहा गया तब लकड़ी के ब्लॉक द्वारा बुलेट पर, तब लकड़ी के ब्लॉक द्वारा बुलेट पर लगा मंदक बल ज्ञात करो, ये आपको बोला गया, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया बेटा, फिर से देख लो। एक बुलेट है 200 मीटर पर सेकंड से, 50 ग्राम की बुलेट है, यूं आ रही है, एक लकड़ी के फट्टे में गई, धसी, लकड़ी के फट्टे ने बल लगाया और एंड में भी एक 0 हो गया, तो कह रहा है बताओ कितना बल लगाया, ये आपको क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, एक तरीका तो ये है
कि मैंने आपको गतिकी के वीडियो नंबर 2 या 3 के अंदर ये फॉर्मूला बताया है, जब अंतिम वेग 0 होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस, कार पर ब्रेक लगाने वाला क्वेश्चन था। अच्छा, ये ना याद रहे तो गति के तो इतने समीकरण है हमारे पास, v को रख दो 0, a को रख दो नेगेटिव, नेगेटिव क्यों बेटा, अवमंदक बल है, तो उससे भी यही फॉर्मूला आएगा। ठीक है, u प्रारंभिक वेग है, ये सब अपनों को पता ही। तो ऐसे बेटा हमें s दे रखा है और a निकालना है, तो a बेटा कितना हो जाएगा अपने पास, u स्क्वायर अपॉन 2s, u कितना है बेटा 200, तो 200 इंटू 200, s कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो कितना आ गया 1000, ये आएगा ना यार, बढ़िया। 20 से कितना कटे बेटा 10 बार, 2 से 5 बार, 5 इंटू 2 10, 1 2 3 4 5, तो और एक यहाँ से, तो 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया ए। अच्छा, अब बेटा F बराबर क्या होता है ma, m कितना है बेटा 50 ग्राम, और ये कितना 10 की पावर 6, लेकिन ग्राम में है तो ग्राम को किससे बदल देते बेटा केजी में, तो 1000 से भाग दे दिया, एक यहाँ से उड़ी, 2 पावर यहाँ से उड़ी, 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन, ये फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। फिर से देखो, सबसे पहले मैंने क्या करा, ए निकाला, ए निकाल के F बराबर m लगा दिया, बस इतना ही करा। इस केस में अपने पास m क्या माना है, मैंने नियत माना है, m नियत है इस केस में। अब अपन ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें m नियत ना हो, उसका एग्जांपल देखिए क्या, सुनिए। देखो, बोला गया कि एक बैलून है ना, एक बैलून है, गुब्बारा, ढोल, मारवाड़ी टाइप में ऐसा कुछ बोलते हैं, बैलून, चलिए डब्बू। तो देखो, एक बैलून जा रहा है ऊपर, कितनी स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक, और इससे गैस निकल रही है 20 ग्राम पर सेकंड, हवा निकल रही है। तो कह रहा है बैलून द्वारा धरातल पर लगा बल ज्ञात कीजिए, बैलून द्वारा धरातल पर लगा बल ज्ञात करो, ये आपको बोला गया। तो भैया जब अब ये सोचो आप पहले कि m नियत है या v नियत है, तो देखो m तो नियत नहीं है क्योंकि धीरे धीरे हवा निकल के इसका मास कम होता जाएगा, तो m नियत नहीं है, तो इसमें m नियत नहीं है, m नियत नहीं है, तो फिर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा जब m नियत ना हो। तो v कितना है बेटा 5, क्या ये प्रति सेकंड दिया है, हाँ प्रति सेकंड दिया है, लेकिन ये ग्राम में दिया है, तो इस ग्राम को किसमें बदलेंगे बेटा केजी में, लो जी भैया ये ग्राम में दिया होता ना यार, ये इस ग्राम किसमें बदलेंगे केजी में, 0 0 5 2 10, एक और कट गया, तो F बराबर कितना आ गया 1/10 न्यूटन आ गया। तो ये वो एग्जांपल था जिसमें हमारे पास m नियत नहीं था। एक दो एग्जांपल और भी आपको याद रखने हैं जिसमें हमारे पास m नियत नहीं होगा। देखो क्या फॉर्मूला है वो याद रखना है कि यदि एक मशीन गन, आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूं मैं, n बुलेट प्रति सेकंड फायर कर सकती है, ठीक है, तथा एक बुलेट का द्रव्यमान m kg हो तब तथा स्पीड कितनी है, स्पीड आपके पास स्पीड v मीटर प्रति सेकंड हो। मैं यूनिट के लिख रहा हूँ, आपको ध्यान रखनी है कि न्यूमेरिकल है तो ये चीज होनी चाहिए। तब बंदूक पर बल F बराबर mNv। याद क्या रखना है, ध्यान रखना है कि एक तो ये प्रति सेकंड में हो, प्रति मिनट होगा तो उसको सेकंड बदलना पड़ेगा, ये मीटर पर सेकंड में हो, ये केजी में हो, ग्राम में ना हो। कैसे करा,
देखो क्या नियत है, v नियत है। क्यों? क्योंकि प्रति सेकंड बुलेट निकलती रहेंगी, तो ऐसे में उसका द्रव्यमान क्या होगा बंदूक का, बदलता रहेगा, बंदूक हल्की होती जाएगी ना। तो ऐसे में f का फॉर्मूला v इंटू डी एम अपॉन डी टी, क्योंकि जब m v नियत है तो ठीक। अच्छा अब देखो ये क्या है, प्रति सेकंड द्रव्यमान में परिवर्तन, dm बटा dt क्या है हमारे पास, प्रति सेकंड द्रव्यमान में परिवर्तन। अच्छा ठीक है भैया, ये है बढ़िया अच्छी बात है। तो बेटा एक सेकंड में कितनी बुलेट निकली, n, एक बुलेट का द्रव्यमान m, एक सेकंड में m निकली, एक सेकंड में n निकली और एक बुलेट का द्रव्यमान m, तो टोटल द्रव्यमान कितना प्रदत्त हो गया, mn ना भैया। देखो फिर से देखो, एक बुलेट का द्रव्यमान m, एक सेकंड में कितनी निकली n, तो कुल द्रव्यमान mn, इसलिए फॉर्मूला आ गया mn। एक वो फॉर्मूला और बनाया तुम कि यदि मान लो एक पाइप है, इससे एक द्रव आ रहा है बाहर v लिक्विड से, ये पाइप होगी और ये चल रही, इस पाइप का अनुप्रस्थ का क्षेत्र कितना है, a है, घनत्व कितना है, रो। तो ऐसे में पाइप पर लगने वाला बल F बराबर रो ए वी स्क्वायर। रो क्या है, घनत्व, ए क्या है, क्षेत्रफल, वी क्या है, चाल। कौन सा क्षेत्रफल है, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो एक आपको ये याद रखना है, एक आपको ये याद रखना है। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही। आने वाले वीडियोस के अंदर हम कुछ और छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे और साथ साथ न्यूटन के तीसरे नियम पर भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहिए।